लीगल साथी देखने वाले सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत। क्या कभी आपने सुना है कि एक आदमी ने खुद को जज बना लिया और अपने ऑफिस को अदालत, और यह फर्जीवाड़ा 5 साल तक चलता भी रहा बिना किसी शक के और बिना किसी जांच के। जी हाँ, यह सच्ची घटना हाल ही में गुजरात के गांधीनगर से सामने आई है। आज हम बात करेंगे इस हैरान कर देने वाले मामले की, जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप जानने वाले हैं एक ऐसा सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन नाम का ये व्यक्ति, जो कि गुजरात के गांधीनगर में रहता था, इसने अपने ऑफिस को ही अदालत बना लिया। जरा सोचिए, उसने वहां जज की तरह बैठकर मामले सुने और फैसले तक सुना डाले। अपने क्लाइंट्स के सामने वो खुद को आर्बिट्रेटर बताता था। उसने हूबहू कोर्ट की कार्रवाई के जैसे एक नकली माहौल तैयार किया हुआ था। फर्जी वकील, नकली कर्मचारी और एक नकली जज। इस शातिर ठग ने अपने ऑफिस में सरकारी जमीन से जुड़े मामलों पर भी अपने फैसले सुनाए। 2019 में उसने एक जमीन के मामले में अपने क्लाइंट के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस फैसले में कलेक्टर को कहा गया था कि उसके क्लाइंट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। और मजे की बात यह है कि वो आदेश दिख भी बिल्कुल असली आदेश की तरह रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि यह फर्जीवाड़ा आखिर कब और कैसे सामने आया। दरअसल अहमदाबाद सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई को इन आदेशों में कुछ अजीब लगा, और जब उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की तब सामने आया कि मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ना तो कोई आर्बिट्रेटर था और ना ही यह किसी अदालत का फैसला था। क्रिश्चियन अपने क्लाइंटों से कहता था कि वह अदालत के द्वारा अधिकृत है और उनके जमीन से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द सुलझा सकता है, और इसके बदले वो उनसे एक मोटी रकम रख लेता था। और लोग उसकी बातों में फंस भी जाते थे, क्योंकि उसने अपना ऑफिस पूरा एक अदालत की तरह बना रखा था। कर्मचारी, वकील सब नकली, लेकिन पूरे माहौल को वो असली की तरह दिखाने में कामयाब रहता था। जरा आप सोचिए कि कैसे लोग अपनी मेहनत की कमाई और अपने जमीन के मामले उसके हाथों में सौंप देते थे, बिना ये सब जाने कि ये एक धोखा है। जब इस मामले का पर्दाफाश हुआ तो पुलिस ने फौरन करंज थाने में एफआईआर दर्ज की और मॉरिस को अरेस्ट कर लिया गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 170 और 419 लगाई गई, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी पद का फर्जी ढोंग करने और धोखाधड़ी से जुड़ी है। यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। मॉरिस क्रिश्चियन के खिलाफ पहले से ही एक मामला दर्ज था। 2015 में मणिनगर पुलिस थाने में उस पर पहले भी ऐसे ही धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने सालों तक यह फर्जी अदालत कैसे चल रही थी और लोग इसके झांसे में कैसे आते रहे। जवाब बिल्कुल सीधा है, वो लोगों की जमीन से जुड़े मामलों का फायदा उठाता था, खासकर वो मामले जो सिविल कोर्ट में लंबित थे। लोग जल्दबाजी में अपने मामले सुलझाने के चक्कर में इस ठग के पास चले जाते थे। इस मामले ने हमारे सिस्टम में मौजूद खामियों को उजागर किया है। आखिर कैसे एक व्यक्ति 5 साल तक खुद को जज बनाकर लोगों को धोखा देता रहा, और आखिर किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई? क्या इस सिस्टम की नाकामी है जो ऐसे फर्जीवाड़े चलते रहते हैं? इस पूरे मामले से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। कानून से जुड़ी किसी भी जानकारी या फैसले को लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अदालत से पारित हुए आदेशों की सत्यता की जांच करें और किसी भी मामले को जल्दी से निपटाने के चक्कर में ना फंसें। और खुद को लीगल मामलों से अपडेट करने के लिए हमारे चैनल लीगल साथी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।